हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन P1 इज दैट लाइन इन द प्लेन which is perpendicular to the line of intersection of plane P1 and a horizontal plane P2. Assuming the plane 4x minus 3y plus 7z to be horizontal, the direction cosines of the line of greatest slope in the plane 2x plus y minus 5z equals to 0 are. तो इसको सबसे पहले मेरे को डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। सपोज जो मेरा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, सपोज ये एक मेरा प्लेन है P2, सपोज ये मेरा प्लेन P2 है, सपोज ये मेरा प्लेन P2 है, तो मेरे को अब सपोज और एक प्लेन मेरा P1 है, सब सच दैट वो प्लेन P1 कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिख रहा है प्लेन P1 में। सपोज ये मेरा प्लेन P1 है, तो ये हम बोले ये प्लेन P1 है सपोज, और सपोज ये प्लेन P2 है, वो मतलब जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला जा रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन P2, वो मेरा प्लेन P2 है। अब सबसे पहले तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, ये कौन सा लाइन होगा? तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो क्लियरली ये वाला लाइन होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो क्लियरली ये वाला लाइन होगा। अब मेरे से पूछा क्या, द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कौन सा लाइन होगा? द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप प्लेन P1 में लाई करता है और परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के। तो P1 में लाई करता है और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि कैसा लाइन होगा मेरा, कुछ ऐसा लाइन होगा। ये जो मेरा लाइन है, सपोज यदि ये लाइन में, ये जो लाइन है, ये इस ग्रीन लाइन यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है और प्लेन P1 में लाई कर रहा है। तो मेरे को क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में प्लेन ये वाला 4x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 0 को हॉरिजॉन्टल बोला है, यानी कि प्लेन P2 को मेरे को बोला है, जो हम जिसको हम हॉरिजॉन्टल माने थे, 4x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 0, ये मेरा प्लेन P2 गिवन है। और जिस प्लेन में मेरे को निकालना है वो प्लेन मेरे को गिवन है 2x प्लस y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x, प्लेन P1 जो मेरा है 2x प्लस y माइनस 5 टाइम्स z इक्वल्स टू 0, ये मेरा प्लेन P1 और P2 है। अब मेरे को पूछा क्या कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन प्लेन P1, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन P1 का हम लोग बोल देते हैं कि सपोज N1 है, सपोज N1 इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P1, तो कितना हो जाएगा 2i कैप, हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। और जो एन प्लेन P2 है उसका नॉर्मल वेक्टर N2 है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर मेरा हो जाएगा 4i कैप, x का कोएफिशिएंट इंटू i कैप माइनस 5 का कोएफिशिएंट यानी कि 3, फिर j कैप, उसके बाद z का कोएफिशिएंट यानी कि 7, फिर k कैप, ये हो गया N2। अब यदि हम चाहते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मेरे को डायरेक्शन रेशियो मिले, तो ये डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, N2 क्रॉस N1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर N1 क्रॉस N2 क्रॉस N1 कैलकुलेट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि जो मेरा डायरेक्शन रेशियो होगा, जो कि मेरा ये लाइन है, ये लाइन मेरा दोनों प्लेन्स में भी लाई करता है, और क्योंकि दोनों प्लेन्स में लाई करता है, तो इस ये लाइन मेरा दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। अब यदि ये लाइन मेरा दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, तो उसका डायरेक्शन रेशियो मेरे को N2 क्रॉस N1 करने से मिल जाएगा। तो सपोज जो मेरा उसका डायरेक्शन रेशियो, अभी उसके लिए हम उसको पहले D से डिनोट करते हैं, D वेक्टर, और D वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा N2 क्रॉस N1। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर N2 का वेक्टर लिखेंगे यानी कि 4 माइनस 3 7, फिर N1 यानी कि 2 1 और माइनस 5। तो इसको वैल्यूएट करते हैं, तो आई कैप के साथ मेरा आ जाएगा 15 माइनस 7 यानी कि 8, उसके बाद माइनस जे कैप के साथ मेरा आ जाएगा माइनस 20 माइनस 14 यानी कि माइनस 34, उसके बाद प्लस के कैप के साथ मेरा आ जाएगा 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं 8 आई कैप प्लस 34 जे कैप प्लस 10 के कैप। ये मेरा हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेरा डायरेक्शन रेशियो का है, और इसके इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 आई कैप प्लस 34 जे कैप प्लस 10 के कैप। ये मेरे को डायरेक्शन रेशियो मिल गया लाइन का। कौन सी लाइन का? ये वाले पर्टिकुलर लाइन का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को रेड वाला, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को, जो कि बोला गया है क्वेश्चन में लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, इसका मेरे को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, या फिर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो भी उससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। मेरे को इस रेड लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो रेड वाला लाइन है, ये प्लेन P1 में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रेड वाला लाइन, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P1, और जो रेड वाला लाइन है वो ग्रीन वाले लाइन यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 और P2 के भी परपेंडिकुलर है। तो इन चलो अभी के लिए हम बोल देते हैं कि जो मेरा डायरेक्शन रेशियो है इस रेड वाली लाइन का, वो एक्स वेक्टर है।
सपोज एक्स वेक्टर ऐसा एक्स वेक्टर है, ये मेरा एक्स वेक्टर है। तो एक्स वेक्टर जो है, एक्स वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल ऑफ प्लेन P1 यानी कि n1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और साथ में एक्स वेक्टर जो है मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 और P2 के डायरेक्शन रेशियो से भी परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा एक्स वेक्टर होगा, एक्स वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं n1 क्रॉस डी। एक्स वेक्टर मेरा n1 क्रॉस डी होगा, मैग्नीट्यूड से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मेरे को बस डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो अब यहाँ पे हम एक्स वेक्टर वैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो n1 क्रॉस डी एक्स वेक्टर जो मेरा है, ये मेरा कितना हो जाएगा, n1 क्रॉस डी यानी कि डिटर्मिनेंट लेंगे i j k। तो i उसके बाद लिखेंगे हम लोग कौन सा वेक्टर, n1 वेक्टर। n1 वेक्टर मेरा कितना है 2 1 -5, 2 1 -5। फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 34 और 10। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, आई कैप के साथ मेरा आ जाएगा, आई कैप के साथ मेरा आ जाएगा 10 प्लस 5 इंटू 34, जो कि कैलकुलेट करने पे आ जाएगा मेरा 180। तो 180 आई कैप, उसके बाद माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप के साथ मेरा आ जाएगा 20 प्लस 40 यानी कि 60। उसके बाद प्लस के कैप के साथ मेरा आ जाएगा, प्लस के कैप के साथ मेरा आ जाएगा 34 इंटू 2 यानी कि 68 माइनस 8 यानी कि 60। तो ये आ गया मेरा एक्स वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो मेरे को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो उसके लिए हम इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स। उसके बाद ये हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स, और सिमिलरली 60 डिवाइड बाय मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स बस मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे मॉड एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉड एक्स मेरा हो जाएगा 180 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 180 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा कैलकुलेट करने पे 60 रूट 11 के बराबर। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 180 बाई 60 रूट 11 यानी कि 3 बाई रूट 11। फिर कॉमा यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1 बाई रूट 11, और सिमिलरली ये मेरा आ जाएगा 1 बाई रूट 11। तो डायरेक्शन कोसाइन मेरा कितना आ गया, डायरेक्शन कोसाइन मेरा आ गया 3 बाई रूट 11 -1 बाई रूट 11 और 1 बाई रूट 11। तो एक बार करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो मेरा ऑप्शन में मैच करता हुआ दिख रहा है, वो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में लिखा है 3 बाई रूट 11 -1 बाई रूट 11 और 1 बाई रूट 11। ऑप्शन ए शुड बी माई करेक्ट आंसर। I hope everyone got the solution. Thank you.